तेजस्वी यादव जी घर में कल आराम फरमा रहे थे। चूंकि बारिश हो रहा था, हेलीकॉप्टर पर टेक ऑफ, हेलीकॉप्टर से जाना था तो सड़कों पर जाने में तो दिक्कत होती है। सजा याफ्ता का बेटा घर में आराम कर रहा है और स्वतंत्रता सेनानी के बेटा जनता की अदालत में जाकर के चुनावी प्रचार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव इस पर भी सवाल खड़ा करें कि बिहार में कानून नाम का कोई चीज नहीं है। सीवान में जो अपराध की घटना हुई, 4 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश के बहराइच से गिरफ्तार कर लिया गया। मोकामा की घटना दुखद हुई। एफआईआर दर्ज करने से कोई रोका? एफआईआर दर्ज हुआ ना, पोस्टमार्टम हुआ ना। और स्वाभाविक है कि जब सामाजिक वातावरण बिगड़ता है तो पुलिस की जिम्मेवारी होती है उस पर कार्रवाई करने। तेजस्वी यादव जी रीतलाल यादव जेल में है, भागलपुर के तृतीया खंड में है। माननीय उच्च न्यायालय पटना ने बाहर आने से मना कर दिया है। तो चुनावी प्रचार में जाइएगा ना तो क्या बोलिएगा? तो उस पर बोले क्यों नहीं? लाज नहीं लगता है? नीतीश कुमार जी उसके बाद मीटिंग कर करके भाषण दे रहे हैं सब जगह और जनता बारिश में सुन रही है। ये नीतीश कुमार जी का संस्कार है। और क्या हालत था, आज शानदार पुल राघोपुर में बन गया। एहसास हुआ लालू जी कि कैसा राघोपुर हमने बना दिया और आपने कैसा उसको खंडहर बना के विकास के मामले में रख दिया था। कड़ी लगा हुआ अपराधी के लिए आप चुनाव प्रचार में जाइएगा, नॉमिनेशन में अपने बेटा के लिए जाइएगा, शिवचंद्र राम के नॉमिनेशन में नहीं। ग्रुप जो सोचता है वो करता है। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार अपील किया है कि 2005 के बाद जो हमने विकास का काम किया है उसके आधार पर एनडीए को वोट करें। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति हृदय से आभार। आपकी कर्मठता के लिए, आपके राजनीतिक कौशल के लिए, आपके रणनीतिक कौशल के लिए कि एक तरफ विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव युवा अपने आप को कहते हैं, नकलची युवा। आजकल राहुल गांधी टी शर्ट पहनते थे, भी टी शर्ट पहन के घूमने लगे। पॉलिटिकल ड्राइवर है ना राहुल गांधी के। तो अब तेजस्वी यादव जी घर में कल आराम फरमा रहे थे। चूंकि बारिश हो रहा था, हेलीकॉप्टर पर टेक ऑफ, हेलीकॉप्टर से जाना था तो सड़कों पर जाने में तो दिक्कत होती है। चूंकि सड़क तो चाचा का बोलता है, विकास की नई कहानी बोलता है, तो चाचा के सड़क पर जाने में परेशानी थी। पर्यावरण हमने ठीक कर दिया है राजनीति का भी, लेकिन इसी बीच में बारिश हो गया तो घर में आराम फरमा रहे थे जो मीडिया की खबरें आई। दूसरी तरफ जननायक कर्पूरी जी की राजनीतिक विरासत और क्लाइमेट लीडर, ग्लोबल थिंकर, देश दुनिया के विभिन्न पुरस्कारों से नवाजे गए नीतीश कुमार जी सजा याफ्ता का बेटा घर में आराम कर रहा है और स्वतंत्रता सेनानी के बेटा जनता की अदालत में जाकर के चुनावी प्रचार कर रहे हैं। और आज वीडियो संदेश उन्होंने जारी किया और वीडियो संदेश में उन्होंने बिहार में अपने द्वारा किए गए काम, अपना मतलब सरकार के द्वारा किए गए काम, अपने बारे में कहा कि हमने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन दूसरी तरफ जो हमारा विरोधी है केवल और केवल अपने परिवार के लिए किया। सत्ता ट्रांसफर किया तो पत्नी के लिए, पद चाहा तो बेटा के लिए, लेकिन नीतीश कुमार जी उन मानकों से अलग रहे। नीतीश कुमार जी ने कहा कि नहीं, बिहारी कहलाना अपमान नहीं, गौरव की बात होगी। नीतीश कुमार जी ने यह कहा कि केंद्र और राज्य में एनडीए की सरकार बनने से लगातार विकास की गति पकड़ रही है। 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान करिए और इस बिहार के विकास की गति को तेज करिए। अब जो लोग यह बोलते थे कि नीतीश कुमार जी कल संकल्प पत्र जारी किए तो उस पर बोले क्यों नहीं? लाज नहीं लगता है? नीतीश कुमार जी उसके बाद मीटिंग कर करके भाषण दे रहे हैं सब जगह और जनता बारिश में सुन रही है। ये नीतीश कुमार जी का संस्कार है। और महल का शहजादा 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी और क्या क्या फार्म हाउस, उसका जो उत्तराधिकारी है वह आराम फरमा रहा है। जनता आराम फरमाने के लिए वेतन नहीं देती है राजकोष के खजाने से, बल्कि काम करने के लिए देती है।
लोग ने जो संकल्प पत्र जारी किया है उसको राजद की तरफ से बताया जा रहा है कि सॉरी पत्र है, और लालू यादव तो कह रहे हैं कि जिनके पास पढ़ने के लिए समय नहीं हो लागू नहीं कर सकते हैं। अब चरवाहा विद्यालय वाला पर हम नहीं बोलेंगे, हमको लाज लगता है चरवाहा विद्यालय। बताइए ना, चरवाहा विद्यालय में लालू जी पढ़ाते थे 4.5 रुपया महीना में, हम पॉलिटेक्निक पढ़ा रहे हैं 5 रुपया में। लालू जी आप निकल का नहीं रहे हैं, निकलिए। लालू यादव का अपना राजनीतिक प्रभाव है, उनका बेटा उनको राजनीतिक कैद खाने में डाल दिया है क्या? लालू जी बेचारे नॉमिनेशन में जाएंगे, बताइए ना, नॉमिनेशन में गए राघोपुर, कैसा लगा? घूमे होंगे जब पुल पर, जब आप विधायक थे, आपकी पत्नी विधायिका थी, तो चेचरी का पुल रहता था, क्या हालत था। आज शानदार पुल राघोपुर में बन गया। एहसास हुआ लालू जी कि कैसा राघोपुर हमने बना दिया, और आपने कैसा उसको खंडहर बना के विकास के मामले में रख दिया था। आज वहां के दुग्ध व्यवसाय करने वाले लोगों के जीवन स्तर का विकास हो गया उस पुल को बनने से। लालू जी ट्वीट खेलिएगा तो जनता क्विट कर देगी आपको। जाइए आप, सुभाष यादव हथकड़ी लगा हुआ अपराधी के लिए आप चुनाव प्रचार में जाइएगा, नॉमिनेशन में अपने बेटा के लिए जाइएगा, शिवचंद्र राम के नॉमिनेशन में नहीं, अति पिछड़ा के नॉमिनेशन में नहीं, अल्पसंख्यक के नॉमिनेशन में नहीं, दलित के नॉमिनेशन में नहीं। चुनाव आप घूमने के लिए जेपी गंगा पर जाइएगा, नीतीश कुमार जी का बनाया हुआ महुआ बाग का मकान बनाने का जिम्मा आप ही को मिला हुआ है। रोज जाते हैं, ईटा बालू गिन रहे हैं कि कितना ईटा लगा, कितना गिट्टी लगा। किला है, कोई अति पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक नहीं कह सकता है कि वैसा मकान देखा होगा, जीवन में देखा होगा। मैं कह रहा हूं पटना का शानदार किला बन रहा है, तो जो शानदार किला बनाएगा जनता उसको उसी किले में कैद कर देगी। जनता तो विकास चाहती है। 2005 के बाद नीतीश कुमार भी वीडियो जारी करके कह रहे हैं कि बिहार में विकास हुआ है, लेकिन जो इन दिनों क्राइम की घटना घटी है, मोकामा हो चाहे सिवान में हो, पिता पुत्र आरा में जो घटना घटी है, तेजस्वी यादव इस पर भी सवाल खड़ा करें कि बिहार में कानून नाम का कोई चीज नहीं है। सिवान में जो अपराध की घटना हुई, 4 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश के बहराइच से गिरफ्तार कर लिया गया, और वह एक सामाजिक पाप उसको बोल सकते हैं, मैं उसको बोल भी नहीं पाऊंगा ऑन रिकॉर्ड, जिस कृत्य में वह घटना हुई है प्रतिशोध में। मोकामा की घटना दुखद हुई। एफआईआर दर्ज करने से कोई रोका? एफआईआर दर्ज हुआ ना, पोस्टमार्टम हुआ ना। और स्वाभाविक है कि जब सामाजिक वातावरण बिगड़ता है तो पुलिस की जिम्मेवारी होती है उस पर कार्रवाई करने का, उसको नियंत्रित करने का। अब एफआईआर दर्ज हो गया है, पुलिस को जांच करने का अधिकार है। आपके जैसा नहीं है तेजस्वी यादव जी कि रितलाल यादव जेल में है, भागलपुर के तृतीया खंड में है, माननीय उच्च न्यायालय पटना ने बाहर आने से मना कर दिया है। तो चुनावी प्रचार में जाइएगा ना, तो क्या बोलिएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपना कोई पूरा करेंगे? क्या बोलिएगा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सपने को साकार करेंगे? क्या बोलिएगा कि जन नायक कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा वाले लोग हैं? क्या बोलिएगा? आखिर कितना बड़ा गुनाह किया जाता है। सबसे ज्यादा आपराधिक छवि का एडीआर की रिपोर्ट है, 76% राष्ट्रीय जनता दल ने उम्मीदवार दिया है। नजरिया साफ करिए, तो खा भी रहे हैं, ढकर भी नहीं रहे हैं। 76% वैसे लोगों को आपने टिकट दिया। लोकतंत्र संक्रमण काल में, मैं पूरी जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, ये राज्य सरकार का विहित दायित्व है और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है। हम न जाति देखे हैं न धर्म देखे हैं। अपराध हुआ है, हम इसको नकार भी नहीं रहे हैं, लेकिन पुलिस तत्संबंधी पहुंच गया, वरीय पुलिस पदाधिकारी पहुंच गए, और उनके परिजन भी यह कह रहे हैं कि हमको भरोसा है कि हमको न्याय मिलेगा। पुलिस को जांच करने का अधिकार है, तो पॉलिटिकल जांच एजेंसी आप बन गए हैं। माने आप दरोगों के लायक हैं, सिपाहियों में आपका बहाली हो सकता है जो शैक्षणिक योग्यता है। पुलिस पर भरोसा रखिए, पुलिस ही जांच कर सकती है, हम नहीं जांच कर सकते। हाँ, जांच में कोई कमी है तो राजनीतिक दल को अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहिए, लेकिन सामाजिक सौहार्द बिगड़ने नहीं देंगे किसी कीमत पर। क्योंकि आप सामाजिक सौहार्द तेजस्वी यादव इसके बहाने बिगाड़ना चाहते हैं, यह कतई बिहार की जनता को मंजूर नहीं है।